मसीह यस्सु का ज़िंदा जलाली और फ़तेहमंद नाम में मेरा आप सबको सलाम और उम्मीद करती हूँ कि आप सब जो हैं वो खैरियत से होंगे। सो आज अज़ीज़ों, जैसा कि आप टाइटल में भी देख रहे हैं कि आज हम जो है नाफरमानी पर सीखेंगे। सो आज हम कोशिश करेंगे कि खुदावंद के रूह की हदायत के मुताबिक जो है हम नाफरमानी पर सीख सकें। और अज़ीज़ों, मैं आपको बताती चलूँ कि जो नाफरमानी है वो एक गुनाह है और गुनाह की जो मजदूरी है वो मौत है। सो अज़ीज़ों, मैं आपको बताती चलूँ कि जो पहली नाफरमानी थी वो आसमान पर हुई और किस तौर से हुई, इसके बारे में हम कंप्लीट रेफरेंस भी देखेंगे कलाम मुक़द्दस में से। सो पहली नाफरमानी जो थी वो लूसीफर से हुई, आसमान पर हुई। और अगर हम इसका रेफरेंस देखें तो हमें यशायाह नबी की किताब में उसके 14वें बाब में और उसकी 11 से जो 15वीं आयत है हमें वहाँ पे कोड हुआ मिलता है। सो आए मेरे साथ आप कलाम मुक़द्दस में से निकालें यशायाह उसका चैप्टर 14 उसकी वर्स 11 to 15 में ये जो है रेफरेंस कोड किया गया है। सो कलाम मुक़द्दस में यूं मरकूम है, तेरी शान शौकत और तेरे साजों की खुश आवाज़ी पाताल में उतारी गई, तेरे नीचे कीड़ों का फर्श हुआ और कीड़े ही तेरी बलापोश बने। ऐ सुबह के रोशन सितारे, तू क्यों कर जमीन पर पटका गया? तू तो अपने दिल में कहता था मैं आसमान पर चढ़ जाऊंगा और मैं अपने तख्त को खुदा के सितारों से भी ऊंचा करूंगा और मैं शमाली अतराफ में जमात के पहाड़ पर बैठूंगा, मैं बादलों से भी ऊपर चढ़ जाऊंगा, मैं खुदा ताला की मानिद हूँगा। सो कलाम मुक़द्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बाइस बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। सो अजीज़ों, ये जो है गलती जो है, नाफरमानी जो है वो सबसे पहली जो है आसमान पर हुई और ये लूसीफर से हुई कि उसने अपने तख्त को खुदावंद के तख्त से ऊपर करना चाहा और उसने खुदा ताला की मानिद यानी कि खुदावंद की मानिद बनना चाहा और इसी नाफरमानी की बाइस उस सुबह के रोशन सितारे को ज़मीन पर गंदगी के ढेर की तरह पटक दिया गया। और इसी तरह हम देखते हैं जो दूसरी नाफरमानी है वो ज़मीन पर हुई और किस तौर से हुई। आदम और हवा ने जो है बागे अदन में जिस दरख्त का फल खुदावंद ने उन्हें खाने के लिए मना किया था वो खुदावंद की ताबेदारी में से हटे और उन्होंने उस जो बाग का दरख्त का जो फल था वो खा लिया। और इसी तरह क्या उन्हें फिर इसका रिजल्ट मिला, इस नाफरमानी की उन्हें क्या सज़ा मिली, हम कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे। पैदाइश की किताब उसका 3रा बाब और उसकी 23वीं आयत। सो कलाम मुक़द्दस में यूं मरकूम है, इसलिए खुदा ने उसको बागे अदन से बाहर कर दिया ताकि वो उस ज़मीन की जिसमें से वो लिया गया था खेती करे। चुनाचा उसने आदम को निकाल दिया और बागे अदन के मशरिक की तरफ करोबियों को और चगिर्द घूमने वाली 16 जन तलवार को रखा कि वो जिंदगी के दरख्त की राख की हिफाजत करें। सो अजीज़ों, हमने यहाँ पे पढ़ा देखा कि आदम को इसकी नाफरमानी का क्या रिजल्ट मिला, उसको बागे अदन से खुदावंद की प्रेजेंस से जो है वो निकाल दिया गया। और इसी तरह अगर हम कलाम मुक़द्दस में आगे देखें तो नाफरमानियों का जो सिस्टम है वो स्टार्ट रहा और इसी तरह जो नाफरमानी की वजह से जो है अजीज़ों उनको जो है जिन्होंने नाफरमानियाँ की उनको सज़ा भी मिलती रही। और जैसा अगर हम नाफरमानी पर सीख रहे हैं तो मूसा ने भी नाफरमानी की खुदावंद के हजूर। मूसा ने क्या नाफरमानी की? मूसा को खुदावंद ने कहा था कि तू बनी इसराइल कौम को, अगर आप इसका रेफरेंस देखना चाहें तो गिनती की किताब उसका 20वां बाब और उसकी 7 से 12 आयत में आप देख सकते हैं। सो यहाँ पे जो मूसा को खुदावंद ने कहा था कि तू उस लाठी को तू और तेरा भाई जो हारून है वो लेकर जो है चट्टान पर मारना और पानी वहाँ से निकलेगा और जो लोग भी पिएंगे और उनके चौपाए और उनके बच्चे भी पिएंगे। मगर मूसा ने क्या नाफरमानी की? उसने उस लाठी को जो है वो 2 बार मारा और इसी चीज़ से जो है खुदावंद जो है खुदा वो नाराज़ भी हुए। क्योंकि पहला करंथियों उसका अगर हम 10 बाब और 4 आयत उसकी देखें तो वहाँ पे लिखा है और सब ने एक ही रूहानी पानी पिया क्योंकि वो उस रूहानी चट्टान में से पानी पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी और वो चट्टान मसीह था। सो मूसा की गलती की बाइस वो उस मुल्क को नहीं देख सका जिसका खुदा ने उसे वादा किया था। बेशक वो मुल्क मिस्र में से बनी इसराइल कौम को निकाल के लेके आया था मगर उसकी एक नाफरमानी की बाइस वो उस मुल्क तक नहीं जा सका। सो इसी तरह आगे हम बनी इसराइल को अगर देखें तो बनी इसराइल की नाफरमानी की वजह से उनका जो 11 दिन का सफ़र था वो 40 साल में तब्दील हो गया और बथेरे उनमें से वहाँ पर ही दम तोड़ गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुदावंद की नज़र में नाफरमानी की। और इसी तरह हम देखते हैं कि अगर जो खुदावंद की बात को रद्द करता है खुदावंद उसे भी रद्द कर देता है। समसून ने क्या किया? खुदावंद ने उसे कहा था कि तू इस जो भेद है, इस सीक्रेट को किसी पर रिवील नहीं करना, किसी को बताना नहीं। मगर समसून ने क्या किया? इस भेद को दूसरों को बताया, इस भेद की खबर जो है अपनी बीवी को दी और क्या हुआ? उसने खुदावंद की बात को रद्द कर दिया और इस नाफरमानी के बायस उसको बहुत बड़ी एक जो है सज़ा मिली, उसकी आंखें निकाल दी गई।
सो खुदावंद, जब हम खुदावंद की बात को रद्द करते हैं, जब हम जो खुदावंद कहता है उसकी नाफरमानी करते हैं, तो हम उसकी ताबेदारी से, उसकी प्रोटेक्शन से अजीज़ों बिल्कुल हट जाते हैं। इसी तरह फिर हमें बुरी रूहें जो हैं, इब्लीस जो है हमें सताता है, क्योंकि तब हम जो है वो खुदावंद की प्रोटेक्शन से हट जाते हैं। जैसे साउल के साथ हुआ। साउल नबी को खुदावंद ने कहा था कि तू उस मुल्क में जा और उस मुल्क को जाके नीस्तो नबूद कर दे, मगर उसने उसके बादशाह एजाज और जो है अमालिकियों के बादशाह एजाज को भी छोड़ दिया, और जो उनके भेड़ बकरियां थे वो भी ले आया ताकि उनकी कुर्बानी करें। मगर खुदावंद की नज़र में ये जो है काम वो गुनाह ठहरा। किस तौर से ठहरा? अगर आप इसका रेफरेंस देखना चाहें तो पहला शमूएल उसका 15 बाब और उसकी 22वीं आयत से देख सकते हैं। सो यहाँ पे यूं मरकूम है, शमूएल ने कहा, क्या खुदावंद सोख्तनी कुर्बानियों और ज़बीहों से इतना ही खुश होता है जितना इस बात से कि खुदावंद का हुक्म माना जाए? देख, फरमाबरदारी कुर्बानी से और बात मानना मेंढों की चर्बी से बेहतर है। और अगर आगे हम इसकी 23वीं आयत को देखें, इसी ही पहले शमूएल 15 बाब और उसकी 23वीं आयत को, तो यहाँ पे लिखे, क्योंकि बगावत जादूगरी बराबर है और सरकशी ऐसी है जैसी मूर्ति और बुतों की परस्तिश करना। खुदावंद आपकी कुर्बानियों से इतना खुश नहीं होता जितनी आपकी ताबेदारी से खुश होता है। साउल ने यहाँ पे गलती की, उसने खुदावंद की बात को रद्द किया, नाफरमानी की, और इसी बायस जो थी साउल को बुरी रूहें सताना शुरू हो गई और उससे बादशाही लेके उसके पड़ोसी दाऊद को दे दी गई। और अगर हम दाऊद का देखें तो उसने एक वक्त पर शरीयत के 3 अहकाम को तोड़ा। पहला, उसने क्या किया कि जना भी कर लिया, अपने पड़ोसी की बीवी का लालच भी कर दिया और कत्ल भी कर दिया। सो उसने जो 3 थे शरीयत के अहकाम को तोड़ा। मगर उसने क्या किया? खुदावंद से दुआ करता रहा, खुदावंद से उस पाप की, उस जो गुनाह है, उस सिन की माफ़ी मांगता रहा, और इसका रिजल्ट क्या हुआ? खुदावंद ने उसे माफ़ कर दिया। आज खुदा आपको भी माफ़ करना चाहता है। बेशक आपने अपनी लाइफ में बहुत सी नाफरमानियाँ की हो, बेशक आपने पाखरू को रंजीदा किया हो, बेशक आपने खुदावंद के हजूर में बहुत सी जो है गलत काम किए हो, मगर आज खुदावंद आपको माफ़ करना चाहता है। और इसकी बेहतरीन मिसाल जो है, अगर हम कलाम मुकद्दस का अगर हम मुतालिया करते हैं, उसे पढ़ते हैं, तो वहाँ पे मुशर्रफ बेटे की हमें मिलती है। इसी तरह जिस तरह मुशर्रफ बेटा अपने बाप के घर से चला गया और उसे बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, मगर जब उसे रियलाइज़ हुआ, तो जब वो अपने बाप के घर में आता है तो उसका बाप उसे बहुत ही प्यार से गले से लगा लेता है। इसी तरह हमारा आसमानी बाप है, जब हम फिर कर वापस अपने बाप के पास आते हैं तो हमारा बाप भी हमें इसी तरह ही गले से लगाता है। सो अजीज़ों, अगर आपकी ज़िंदगी में गुनाह हुआ है, अगर आपकी ज़िंदगी में नाफरमानी हुई है, तो आप भी अपने बाप के घर वापस आ जाए, क्योंकि ये नाफरमानी जो है आपकी ज़िंदगी में जो स्पिरिट्स हैं, इविल स्पिरिट्स, और बहुत सी जो हर्डल्स, ऑब्स्टिकल्स हैं आपकी ज़िंदगी में, नाफरमानियों के बायस ही होते हैं। और अगर आप इन नाफरमानियों से निकलना चाहते हैं तो आज ही बरा के लहू को अपनी ज़िंदगी में ले लें, क्योंकि इब्लीस में इतनी कुव्वत नहीं है कि वो बरा के लहू के आगे ठहर सके। सो अगर आप चाहते हैं कि आप प्रोटेक्शन में खुदावंद की रहें, आप उसकी ताबेदारी में रहें, तो आपको खुदावंद की फरमाबरदारी करनी पड़ेगी, जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने भी बाप की फरमाबरदारी की। इसी तरह अगर हम रेफरेंस देखें, इसी रेफरेंस के साथ हम जो है ख़त्म करेंगे। सो रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 5वां बाब और उसकी 19वीं आयत में यहाँ पे कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, क्योंकि जिस तरह एक ही शख्स की नाफरमानी से बहुत से लोग गुनाहगार ठहरे, इसी तरह एक की फरमाबरदारी से बहुत से लोग रास्तबाज ठहरेंगे। एक की नाफरमानी के बायस हम सब गुनाहगार ठहरे, मगर आज एक की फरमाबरदारी के बायस जो है हम सब गुनाह से, गुनाह की गुलामी से आज़ाद हैं। सो अजीज़ों, मैं आप सबको यही मैसेज आज देना चाहती हूँ कि अगर आप नाफरमान हो चुके हैं, अगर आप बागी हो चुके हैं, अगर आप खुदावंद के हुजूर बहुत से गुनाह कर चुके हैं, आप उसकी ताबेदारी से हट चुके हैं, सो आज वक्त है, आज अपने आप को खुदावंद के सामने जो है वो ले आएँ और उसके लहू को जो है अपनी लाइफ में लें और उसके वसीला से कहें कि खुदावंद तेरे लहू के वसीला से मेरे सारे गुनाह धुल गए। और यकीनन वो आपको उसी तरह जो है माफ़ करने की कुदरत रखता है, जिस तरह उसने दाऊद को किया, जिस तरह वो सबको करता है माफ़। और इसी तरह वो आपको गले से लगाएगा और माफ़ी जो है आपको देगा और आप पर इफ़रात में जो है वो बख्शिश करेगा। सो गॉड ब्लेस यू। मैं आप सबको यही आज मैसेज देती हूँ कि आज जो ये मैसेज सुन रहे हैं, अभी से जो है अपनी गलतियों को रियलाइज़ करें और अपनी नाफरमानियों को, और खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।